कर्म माने नहीं करने योग्य कर्म, दूसरा अकर्म माने करते हुए कर्म में अनासक्ति आसक्ति न होना अकर्म है। आगे के श्लोक में आएगा कर्मणि पश्यति अकर्मणि अकर्मणि पश्यत कर्म, कर्मणि अकर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स कृष्ण कर्म करते, आगे के श्लोक में है। लेकिन यहाँ पर जो कर्म और अकर्म की बात है वो भगवान कहते हैं कर्म वह है जो करणीय है, अकर्म वह है जो नहीं करणीय है। इसलिए कर्म और अकर्म के विषय में जानना चाहिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो नहीं करना चाहिए वो हमारे लिए धर्म बन जाता है, जो करना चाहिए कहते हैं ये तो करेंगे तो अधर्म हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। लेकिन यदि सही माने में गीता का चिंतन हो जाए, मनन हो जाए, गीता की सही यानी उपलब्धि हो जाए गीता ज्ञान की, तो मनुष्य इस अशुभ से बच जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। गीता ने इस रहस्य का उद्घाटन किया है इस अध्याय में, जिससे मनुष्य को कर्म और अकर्म की पूरी विवेचना स्पष्ट हो जाए। बहुत ही रहस्यमय ये अध्याय है, चौथा अध्याय। और मेरे विचार से पूरी गीता जगह जगह पर तीनों गुणों की व्याख्या से विभूत है। त्रिगुणमयी सृष्टि, त्रिगुण श्रद्धा, त्रिगुण कर्म, त्रिगुण बुद्धि, त्रिगुण धृति, त्रिगुण हर एक प्रकार को, त्रिगुण सुख, हर एक प्रकार की व्याख्या उसमें गीता में भगवान ने की है। और गीता की थ्योरी है कि मनुष्य के जीवन का मूल जो सारा क्रियाकलाप है वो तीनों गुणों पर अवलंबित है। बस इन तीनों गुणों की यथार्थता को यदि मनुष्य समझ जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। अब भगवान ने गुणों का लक्षण बता दिया कि जब ऐसी तुम्हारी बुद्धि हो तो तुम समझ लो कि इस समय कौन सा गुण काम कर रहा है, और जब तुम इससे सजग नहीं हो कौन सा गुण तुम्हारे चित्त में कब हावी है